हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी होंगे स्वस्थ, खुश और प्रसन्न। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षाएं आने वाली हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स है ना, जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की, सभी विषय की आप पढ़ाई तो कर ही सकते हैं। प्रतियोगिताओं के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ना, उनके वीडियोस भी आप 100% फ्री देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अब आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स, जो आपको परीक्षा की तैयारी करवाने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगी, क्योंकि उनमें है एमसीक्यू, सैंपल पेपर्स, पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस ऑफ कोर्स, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो उन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाइएगा और उसको देखिएगा। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ 11 शुरू कर दिया है, जो कि कक्षा 12वीं आधार का चैप्टर है। कैसे करेंगे कहानी का नाट्य रूपांतरण। कहानी क्या है, नाटक क्या है, हम जान चुके हैं। कहानी भी एक कहानी है और नाटक में भी एक कहानी है। तो अब कहानी का नाट्य रूपांतरण किस तरह से किया जाता है, आई होप आपने प्रथम जो पहला वीडियो आया है, प्रीवियस वीडियो, उसको अवश्य देख लिया है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो कि आपकी पुस्तक के ही प्रश्न रहेंगे। उनके उत्तरों को ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि उन्हीं उत्तरों पर आधारित कई प्रकार के और प्रश्न बन सकते हैं। मैंने कहा उत्तरों पर आधारित, बिल्कुल एक प्रश्न में कई प्रश्न बनते हैं, तो प्रश्न का जो उत्तर है उसमें भी कई प्रश्न बन सकते हैं। यदि हम किसी 1 2 3 4 5 प्रश्नों के उत्तर यदि हमने सुनकर समझ लिए, तो समझिए आप 5 से 50 प्रश्नों के उत्तर आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे और समझ सकते हो। क्लियर है? तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या पूछा है इस प्रश्न में। है प्रश्न की कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं होती हैं। पूछा गया है कि सिमिलरिटीज क्या हैं, क्या क्या समानता हैं। क्या आप किसी को पता है, किसी को पता है आप में से कि कहानी और नाटक की क्या समानताएं हैं, क्या मुख्य रूप से रहता है, बताओ। कहानी कॉमन है, नाटक में भी कहानी, कहानी में भी कहानी, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या समानता है? कहानी में भी पात्र होते हैं, घटना होती है और परिवेश होता है, ओके। और नाटक में भी कहानी होती है, पात्र होते हैं, संवाद होते हैं, घटना होती है, ओके। वो बात अलग है कि जो कहानी के पात्र रहते हैं वो शब्दों के ही रहते हैं, कल्पना के रहते हैं, और जबकि नाटक के पात्र जिंदा हाड़ मांस वाले व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, और क्या होती है, चलो बता देते हैं। कहानी और नाटक भले ही साहित्य की अलग अलग विधाएं हों, पर उनमें अनेक समानताएं हैं अलग अलग विधाएं, लेकिन इनमें कई समानताएं भी हैं। जैसे कहानी और नाटक दोनों में ही कहानी होती है, स्टोरी तो होती है भाई। क्या है ये? कहानी है। चाहे कोई से हम फिल्म देखें, कोई हम उपन्यास पढ़ें, या कोई सीरियल देखें, कुछ भी देखें, तो उसमें कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह का केंद्र बिंदु तो होता ही ना। तो वही है, दोनों में ही पात्र और परिवेश होता है, माहौल होता है। दोनों का ही क्रमिक विकास होता है, मतलब एक बहुत अच्छे से क्रम अनुसार चलता है कि हाँ अब ये आया है। जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, अब स्कूल जाने लगा, अब माता पिता की इकलौती संतान है, पढ़ते गए। अब कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, रामचंद्र और सिद्धेश्वरी का एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है, कि उसमें किस तरह से उस बेचारी गरीब माँ ने दूसरों के यहाँ झाड़ू बर्तन साफ कर करके अपने इकलौते बेटे को पढ़ाया। और जब वो बेटा पढ़ लिख गया, उसकी नौकरी लग गई, तो उसके सपने तो जैसे 7वें आसमान के हो गए। तो ये भी देखने में आता है। तो ये चली तो मतलब शुरू तो हुई वहीं से ना, और उसी के इर्द गिर्द ये घूमती है। तो दोनों का ही क्रमिक विकास होता है, किसका? नाटक का भी और कहानी का भी। द्वंद्व भी होता है, संवाद भी होते हैं, चरम उत्कर्ष या क्लाइमैक्स भी होता है। कहानी और नाटक दोनों की ही आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही होते हैं, मतलब जो केंद्र बिंदु है वो सामान्यतः एक जैसा ही होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कहानी में काल्पनिक किरदार होते हैं, पात्र होते हैं, और नाटक में इंसान ही किरदार होते हैं। ठीक है, और देखते हैं अगला प्रश्न। स्थान और समय को ध्यान में रखते हुए दोपहर का भोजन कहानी को विभिन्न दृश्यों में विभाजित करें। किसी एक दृश्य का संवाद भी लिखें।
दोपहर का भोजन। छात्र स्थान और समय को ध्यान में रखें और दोपहर का भोजन कहानी को विभिन्न दृश्यों में प्रस्तुत करें। इसके एक दृश्य का संवाद इस तरह हो सकता है, जैसे स्थान, टूटे फूटे घर का आंगन है, टूटे फूटे घर का एक आंगन है, एक और छप्पर तथा बगल में रसोई। बेचारा कच्चा घर है, वो भी टूटा फूटा है, आंगन भी है, एक और छप्पर भी है और एक तरफ रसोई भी है। समय दोपहर, क्योंकि दोपहर का भोजन है। थाली में एक टुकड़ा रोटी शेष, मतलब थाली रखी हुई है, दोपहर का भोजन है, उसमें मात्र एक टुकड़ा ही शेष है। एक दुबला पतला लड़का रामचंद्र जल्दी जल्दी खाते हुए और उसकी माँ सिद्धेश्वरी रसोई की ओर देखकर उठने का अभिनय करती हुई। बात अभी हम उसी की कर रहे हैं जिसका अभी मैंने कहा था ना कि हम कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जो अक्सर बच्चे पढ़ लिख कर जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है कि बस मैंने किया ना, ये जो कमाई है, मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा, मेरी बदौलत है। समझ में ही नहीं आता है, लगता है मति भ्रष्ट हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि पीछे कौन कौन है, किसकी मेहनत है, किसका विश्वास है, सब कुछ भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब हुआ रामचंद्र के साथ ऐसा ही। उसकी माँ है सिद्धेश्वरी, अब वो जल्दी से जाता है और खाता है। सिद्धेश्वरी जैसे ही वो उठने वाला होता है, जैसे हर एक माँ की यही आदत होती है, कहती है एक और रोटी लाती हूँ। रामचंद्र कहता है, ऐसे नाटक चल रहा है ना, हाथ से मना किया, नहीं नहीं जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूं, बस अब नहीं, ऐसे कह दिया। सिद्धेश्वरी, अच्छा आधी भी नहीं, माँ है जिद करेगी, आधी दे दूं बेटा। बिगड़ते हुए गुस्सा आ गया भाई बच्चे को, हाँ लड़का बड़ा हो गया ना, अधिक खिलाकर बीमार कर डालने की तबीयत है क्या। देखो जरा किस तरह का संवाद चल रहा है। एक बेटा अपनी माँ से क्या कहता है कि क्या अधिक खिलाकर मेरी तबीयत में भी बिगाड़ने का इरादा है क्या। तुम लोग जरा भी नहीं सोचती हो, बस अपनी जिद। भूख रहती तो क्या मैं खा नहीं लेता। रोटी के टुकड़े को खींचकर लोटे की ओर देखते हुए, माँ पानी लाओ, मतलब ऑर्डर भी जताना है, ऑर्डर भी चलाना है, अपना तुनक मिजाजी भी बतानी है और अपने जो मूल्य हैं, कर्तव्य हैं, उनको रोंदते भी जाना है। सिद्धेश्वरी पानी लेने चली जाती है। बताया है कि किस तरह का रवैया हो जाता है। अगला प्रश्न है, कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवादों का विशेष महत्व होता है। जब भी किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण किया जाता है, नाटक मतलब कहानी से नाटक में परिवर्तित किया जाता है, तो उसके जो संवाद रहते हैं उनका बहुत अधिक महत्व होता है। नीचे ईदगाह कहानी से संबंधित कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, इन्हें देखकर संवाद लिखें। जैसे गांव में किसी घर के बाहर की खुली जगह, मनोहर सुंदर सुबह, और वहां खड़े हुए 4-5 बालक, उनके चेहरों पर प्रसन्नता, अपनी अपनी जेबों से पैसे निकालकर एक दूसरे को दिखाकर गिनते हुए। कैसे बता रहे हैं सब, इस तरह से देखो। अब यहां पर 4-5 लड़के हैं, दिखाई दे रहा है आपको। अब सब अपने अपने पैसों को देख रहे हैं, देखो मेरे पास 3 है, मेरे पास 5 है, मेरे पास 15 है, इस तरह से बड़े। अब हामिद भी है साथ साथ। अब क्या करे बेचारा, वो भी जाने की सोच रहा है कि मैं क्या करूं, क्या मेले में जाऊं, जाना तो है, ईद का दिन है। अब उसके पास उसकी दादी ने दिए उसको 3 पैसे, ठीक है। उन पैसों को अब जो उसके दोस्त थे, मेले में जाकर जैसे उनको तो मजा ही आ गया। मेले में पहुंचे, किसी ने लिया, क्या लिया किसी ने, देखो किसी ने ले लिया है पुलिस वाला, खरीद लिया, ठीक, किसी ने खरीदा है वकील, किसी ने खरीदा हाथी घोड़े, जो भी खिलौने थे, कोई मिठाई खा रहा, कोई कुछ खा रहा, इस तरह से। अब बेचारा जो हामिद है वो देख भी रहा है, खाने की मिठाइयों की तरफ भी देख रहा है और खिलौनों की तरफ देख रहा है, लेकिन नहीं खरीद रहा। तो उसके दोस्त क्या कहते हैं, अरे अरे ये बड़ा चालाक है, अभी हम सबको, हमारे जब पैसे खर्च हो जाएंगे ना तो हमें ललचा ललचा कर अपने पैसे खर्च करेगा, फिर खाएगा, ये सोच है। जबकि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। उसके मन में क्या चल रहा है कि मेरी दादी जब रोटी सेकती हैं तो उसके हाथ जल जाते हैं, क्यों ना मैं उसके लिए एक चिमटा खरीद लूं। ये देखो यहां पर हामिद चिमटा खरीद लेता है। तो उस छोटे से बालक के मन में जो विचार आए वो किस
तरह से आए, भावनात्मक तरीके से, मानवीय रूप की तरफ से या आत्मीयता की भावना के हिसाब से। जैसे वहां गांव में किसी घर के बाहर की खुली जगह, मनोहर सुंदर सुबह और वहां खड़े हुए 4-5 बालक, उनके चेहरों पर प्रसन्नता, अपनी अपनी जेबों से पैसे निकाल कर एक दूसरे को दिखाकर गिनते हुए। कोई कह रहा है जैसे महमूद है 1 2 3 4 5, इस तरह से 10 12। मोहसिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 15 तो के वे पैसे अपनी जेब में रखते हैं, बहुत खुश होते हैं, आज ईद है और हम जाएंगे मेले में, मजे करने वाले हैं। इसी प्रकार छात्र ईदगाह कहानी के दृश्यों को सोचें और अपनी कल्पना से संवाद लिखें। तो यहाँ पर यदि इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप उन कहानियों के दृश्यों को देखकर बिल्कुल लिख सकते हैं, संवाद लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये रहे हमारे यहाँ के एनसीईआरटी समाधान। आशा करती हूं आपने सुन लिया है और समझ में आ गया है। इसी तरह से और मैं कहना चाहूंगी ये कि नाट्य रूपांतरण से यदि कोई भी प्रश्न आ गया तो अब मैं इतना विश्वास करती हूं आप सभी पर कि आप उनके उत्तर जरूर लिखकर आएंगे, क्योंकि आपने ध्यानपूर्वक वीडियोस देख लिए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सारे वीडियोस, सारे विषय के, सभी विषय के वीडियोस हैं आपके लिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं एकदम फ्री। अब आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स, जिनमें है, बताइए क्या है? यस, एमसीक्यूज हैं, सैंपल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो आपको परीक्षाओं में तो सफलता दिलाएंगे ही, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।